वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हमने चैप्टर 3 के अंदर जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस किया है। आज हम जो है वो कुछ दूसरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइस के अलावा। अच्छा, प्राइस के अलावा हमारे पास एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और एक ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, जिस स्टूडेंट को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ आ गई है उसके लिए इनकम इलास्टिसिटी और ग्रोथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस जहाँ पे प्राइस का जिक्र आता था अब वहाँ पे हम इनकम का जिक्र किया करेंगे। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर डेफिनेशन देखें तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसकी डेफिनेशन कहती है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर of responsiveness of demand to a change in consumers income। ठीक है, इनकम की वजह से अगर इनकम में कोई चेंज आती है तो उसके रिस्पॉन्स में जो डिमांड में चेंज आ रही है, ठीक है, उसको मेजर करने को हम क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसका रिस्पॉन्स जो है उसकी मेजरमेंट को इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन जो इसका फॉर्मूला है उसी को ही अगर वर्ड्स में लिखा जाए तो वो इसकी डेफिनेशन बनती है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, ये एक बेसिकली रेशियो है। किस चीज़ की रेशियो है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ले लेते हैं हम। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और वाई बेसिकली इनकम को डिनोट करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो ईडी जो है वो इलास्टिसिटी। ठीक होगा, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम प्राइस की जगह इनकम का वर्ड यूज करेंगे तो हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट हो सकती है। अच्छा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके सामने फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को अगर हम ब्रेक करें तो कुछ ये बन रहा होता है आपके पास। ठीक है, क्यू डी क्वांटिटी डिमांडेड 1 माइनस क्यू डी नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड कर दें एवरेज के साथ और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बन जाता है। सेम नीचे हम वही काम इनकम के साथ करेंगे तो हमारे पास चेंज आ रहा होगा जो कि परसेंटेज में होगा ऑफ इनकम के। ठीक है, तो ये सेम वही फॉर्मूला है जो हम वहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो आपको समझ आनी चाहिए, अगर ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम इनकम लें और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड लें तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन पॉजिटिव होगा जिसकी वजह से आंसर पॉजिटिव आ, मतलब इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव साइन को शो करता है, तो आंसर भी हमेशा इस केस में पॉजिटिव आएगा। और हम ये पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप अपनी चीज़ें जो नॉर्मल गुड है उनकी डिमांड इंक्रीज कर देते हो, तो इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशन। तो आपने हमेशा ये बात अपने माइंड में रखनी है कि जब भी वाई डी आप कैलकुलेट करें और आंसर आपका पॉजिटिव आए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ की आपने इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया है वो एक नॉर्मल गुड है। अच्छा, सेम अगर आप वाई डी कैलकुलेट करते हैं, आंसर जो है आपके पास नेगेटिव में आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इनकम है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उनमें जो रिलेशन बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है। मतलब अगर किसी आदमी की इनकम बढ़ती है तो वो क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देता है, तो नेगेटिव रिलेशन आ गया। ये हम उस सूरत में कर रहे होते हैं जब इंफीरियर गुड्स होती है। आपको नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड का आई थिंक के आइडिया हो गया होगा। नॉर्मल गुड क्या है? जो आम चीज़ें जिसको सब यूज कर रहे होते हैं। अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा हों तो मैं शायद नॉर्मल गुड जो भी मैं कम यूज़ कर रहा हूँ वो ज़्यादा खरीदना शुरू कर दूँ, क्योंकि अब मेरी पहुँच में ज़्यादा नॉर्मल गुड्स आ रही हैं। जबकि इंफीरियर गुड वो है जो नॉर्मल गुड से लोअर क्वालिटी की, लोअर क्वालिटी की है, तो वो हम मजबूरी में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर रहे होंगे नॉर्मल गुड, जिसकी वजह से हमें इंफीरियर गुड जो है एक बिलो लेवल की चीज़ यूज़ करनी पड़ रही है।
अगर इनकम बढ़ी तो मैं बिलो लेवल की चीज की डिमांड कम करके नॉर्मल की तरफ चला जाऊँ, जिसकी वजह से इंफीरियर गुड के केस में आपकी YAD नेगेटिव आ रही होती है। ठीक है। सो अगर हम इसको देखें अब ग्राफ की सूरत में, तो ये इस तरह का ग्राफ जो भी मैंने पीछे बनाया है, यहाँ पे हम इनकम लिखते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये ग्राफ आता है। नॉर्मल गुड के केस में हमारा रिलेशन पॉजिटिव बन रहा होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी 10 रुपये इनकम है तो मैं 10 यूनिट की डिमांड कर रहा हूँ। मेरी 15 की इनकम हुई, इनकम इंक्रीज हुई, तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज करके 15 कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल गुड है। ये वो गुड है जो मैं खरीदना चाह रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है कि मेरी इनकम कम है तो मैं खरीद नहीं पा रहा। जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मैं इसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ा दूंगा। ये इन्फीरियर गुड है। ठीक है। इन्फीरियर गुड के केस में से हम कहते हैं कि पहले मैं 10 रुपये मेरी इनकम थी, तो मैं यहाँ पे 10 जो था वो क्वांटिटी डिमांडेड कर रहा था। मेरी इनकम बढ़ी और वो 15 हो गई, तो मैं क्या करूँगा, अब इसको मज़ीद तो नहीं खरीदूंगा। एक लो क्वालिटी की चीज़ को मैं मज़ीद क्यों खरीदूंगा, मैं इसको छोड़ के किसी नॉर्मल गुड की तरफ मूव करूंगा, तो इसकी क्वांटिटी से साथ रहेगी। तो ये नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है। और नॉर्मल और इंफीरियर गुड की कोई एग्जांपल अगर देखी जाए, तो फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि जो है ना, एक लोअर क्वालिटी का खाना जो कहीं पे एक आप कह लेंगे कहीं गंदे नाले के पास कोई रेडी लगा के खड़ा है, और वो बंदा कोई 5 हफ्तों से नहाया भी नहीं है, बट मेरे पास पैसे नहीं है, या बीइंग स्टूडेंट मैं वो ही अफोर्ड कर पा रहा हूँ, तो मैं उसके पास से आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बिलो क्वालिटी की फूड है जो मैं खा रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं उसको छोड़ के किसी अच्छे होटल से, रेस्टोरेंट से खाना खाना शुरू कर दूंगा। ठीक है। ये मैं स्टूडेंट्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, जो हॉस्टल में रहते हैं, आई होप वो समझ गए होंगे। ठीक है। तो ये नॉर्मल और इंफीरियर ग्रुप की बात हुई। तो अब आपको याद क्या रखना है, जब भी YAD पॉजिटिव आ रही है तो आपके माइंड में सिर्फ एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि ये नॉर्मल गुड का केस है, और जैसे ही नेगेटिव आएगी तो आपके माइंड में एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि ये इंफीरियर गुड का केस है। ठीक है। नेक्स्ट इसके कुछ जो है ना, वो हम डिफरेंट लेवल्स देख लेते हैं। ठीक है। हाई इलास्टिक होगी, इसका मतलब ये है कि इस तरह की होगी, इनकम आपकी कम बढ़ी लेकिन आपने क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ये लग्जरी गुड के केस में हो रहा होता है। लग्जरी गुड्स के केस में जैसे किसी बंदे की सैलरी तो 20,000 से बढ़ती है ना, तो वो अपना पहले वाला मोबाइल छोड़ के ना, हो सकता है कि वो आईफोन लेने चला जाए। लग्जरी गुड, ये इंसान के नेचर, उसकी इनकम थोड़ी बढ़ती है लेकिन वो लग्जरी गुड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन हाई इलास्टिक वो गुड्स होती हैं जिनका आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा होगा। ठीक है। बट YAD ग्रेटर देन 1 आ रही होगी, और वो कुछ हाई इलास्टिक होंगे, उनकी कर्व कुछ इस तरह की बन रही होगी। फिर कुछ ऐसे सिनेरियोज होंगे जिनमें पॉजिटिव ही रिलेशन होगा, तो वो यूनिट इलास्टिक आपको नजर आएगी। इसको हम कहते हैं कि ये नॉर्मल गुड का केस है। ये नॉर्मल गुड के केस में होता है। फिर कुछ लो इलास्टिक भी हो सकती है। ठीक है। लो इलास्टिक का मतलब क्या है कि इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आपने उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो थोड़ी कम की। ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये किस केस में होता है। नॉर्मली ये जो है ना वो बेसिक बेसिक गुड्स के केस में हो रहा होता है कि उनकी जितनी ज़रूरत है वो आप उतनी ही लोगे, उसकी बहुत ज़्यादा आप डिमांड नहीं बढ़ाओगे, जितनी वो ज़रूरी है उतनी लोगे। बेसिक गुड्स के केस में होता है। फिर ऐसी भी होंगी जो जीरो इलास्टिक है, इनकम जितनी मर्जी बढ़ जाए आप उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे। ठीक है। ये एक्सट्रीम केस है। इसको देखा जा सकता है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको आपको पता होगा यार मेरी इनकम 50 गुना भी बढ़ गई ना, तो मैं ये एक ही चीज़ खरीद रहा था ये खरीदूँ। फॉर एग्जाम्पल एक माचिस है, वो आप एक ही खरीद रहे हो घर के लिए, उसको बढ़ाओगे नहीं कि आपके पैसे बढ़ गए तो अब मैं 25 डब्बे माचिसों के ले लूँ, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, नेगेटिव इलास्टिसिटी कब होगी, जब कोई इंफीरियर गुड होगी। ठीक है। इंफीरियर गुड होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आप उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दोगे। तो ये कुछ आपके सामने जो है ना उनके ग्राफ से जो आपको दिखाना ज़रूरी था कि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है। क्योंकि वो ग्राफ से भी आपसे पूछ सकता है कि ये ग्राफ बताएं कि ये किस तरह की गुड का है, या ये इंफीरियर गुड का तो नहीं है, या नॉर्मल गुड का है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, मजीद आपको समझाते हैं
कि आंसर्स जो आपका आएगा ना कैलकुलेशन के बाद, उससे आप एमसीक्यू कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर एक चीज, जब आपके पास आंसर आएगा ना, तो आप साइन को देखोगे। आपके पास बहुत से ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो साइन की वजह से सोल्व हो रहे हैं। आपका आंसर आया से -2, या आंसर आया आपका +4। ठीक है, तो ये जो साइन है माइनस का या प्लस का, ये आपको बहुत सी चीजें क्लियर कर रहा होगा, इससे आप अपना आंसर कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, if the answer of YAD is negative, it is an inferior good। तो जैसे ही नेगेटिव आंसर आया, आपको पता होना चाहिए इंफीरियर गुड है। ठीक है, इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इट्स डिमांड, ये इंटरप्रिटेशन है इसका। ठीक है, इफ आंसर इज पॉजिटिव, इट्स अ नॉर्मल गुड। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो नॉर्मल गुड है। इनकम इंक्रीज होगी तो आप डिमांड इंक्रीज कर दोगे। तो एक चीज क्या है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में साइन बहुत हेल्प करेगा। सेकंड क्या, आंसर जो आपका आएगा वाई डी का, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आपको बहुत हेल्प करेगी आंसर देने में एमसीक्यू का। आपने देखना है कि न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। अगर वाई ए डी जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 है, जैसे हमने ये लास्ट एग्जांपल में ये देख रहे थे, इस तरह का कुछ सिनेरियो आ गया। ये जो थर्ड वाला है इस तरह का है, दो इलास्टिक है। अगर आंसर जो है आपका ऐसा आ रहा है कि वो लेस देन +1 है, +1 लाजमी देखना। देखिए साइन तो बताएगा गुड, गुड की नेचर क्या है, वो इंफीरियर है या नॉर्मल है। अगर वाई ए डी लेस देन 1 है तो इट मीन्स इट इज अ बेसिक नेसेसिटी। ठीक है, और अगर जो है वो आंसर आ रहा है आपका इज इक्वल टू 1, +1 की बात हो रही है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आप गुड जो है वो नॉर्मल है। और अगर आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये लग्जरी गुड है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो ये वाली स्लाइड। आपको साइन और न्यूमेरिक वैल्यू, इन दो चीज़ों को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ये दोनों आपको हेल्प आउट करेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। आपको पता होना चाहिए कौन सा साइन आएगा तो नेचर ऑफ गुड क्या होगी, कौन सी वैल्यू आएगी तो इलास्टिसिटी की डिग्री क्या होगी, अच्छा वो टाइप भी क्या होगी। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, एक पर्सन है, उसकी इनकम इंक्रीज हुई ₹10,000 से ₹15,000। इसका मतलब क्या है, वाई डी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये मेरी क्या थी, वाई नॉट, ये मेरी वाई वन आ गई। एज रिजल्ट हिज डिमांड फॉर प्रोडक्ट, को खास प्रोडक्ट है, उसकी जो डिमांड है वो उसने 50 यूनिट से 40 यूनिट कर दी। इसका मतलब क्या है, जब उसकी इनकम कम थी तो क्यू नॉट ये थी, अब Q1 ये बन गई। अच्छा, ये क्वांटिटी डिमांडेड की बात हो रही है, क्यू डी नोट की हो रही है। ठीक है, हमने इसकी इनकम इलास्टिसिटी फाइंड कर, फॉर्मूला आपके पास है, इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आपके पास आ रहा है -0.56। ठीक है, एक आपके पास साइन आ गया और दूसरा आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू आ गई। अब आपने इस दोनों चीज़ों से बताना है कि कौन सी गुड है और क्या इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो ये बेसिकली नेगेटिव साइन बता रहा है कि इंफीरियर गुड है विद इन इलास्टिक ट्यूब। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आप एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेकंड बल्कि थर्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।